हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट, इसका मीनिंग क्या है? पर्यावरण। आप लोग अब जहाँ भी बैठे होंगे ना, इसके आसपास आपके चारों तरफ जो कुछ आपको दिख रहा है, दैट इज एनवायरनमेंट। क्लियर? यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। रवि एक स्टूडेंट है, उनके स्कूल में कोई वैकेशन हो गई, लॉन्ग वैकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अब हम स्कूल से नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम काफ़ी टाइम बाद स्कूल जाएं। तो रवि जब अपने स्कूल गया कि लॉन्ग वेकेशन के बाद, तो उसने देखा कि स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड था। उस प्लेग्राउंड में हम लोग खुदाई कर रहे हैं, मतलब हम मिट्टी उठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। वहाँ के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि अब इस प्ले ग्राउंड पर क्या बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी और फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन का काम चलने वाला है। रवि काफ़ी उदास हुआ क्योंकि उसको लगा कि इसके पास ओनली ये एक ही तो प्लेग्राउंड था इनके स्कूल के पास जिसमें वो लोग खेलते थे या अपना जो एन्जॉय था थ्रू आउट द गेम्स वो उसको एन्जॉय करते थे। और अब वो भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ बिल्डिंग बन जाएंगे। जब स्कूल में असेंबली हुई तो उनके प्रिंसिपल ने बोला कि आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं अब कि लोग कैसे एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, ये उनके प्रिंसिपल ने कहा। अब रवि के माइंड में आया कि एनवायरनमेंट क्या है। हमारा प्लेग्राउंड खोदा जा रहा है, प्लेग्राउंड में बिल्डिंग्स बन रही है, प्लेग्राउंड में फ्लैट्स बन रहे हैं, तो एनवायरनमेंट की बात कहाँ से आ गई। उसने क्लास में जाते अपने टीचर्स को, सर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो टीचर ने यही बोला कि आप जहाँ बैठे हो आपके चारों तरफ क्या दिख रहा है। रवि ने बोला कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, स्टूडेंट है, टेबल है, चेयर है, फैन है, स्कूल का बिल्डिंग है। तो टीचर ने क्या कि एग्जैक्टली इट्स है एनवायरनमेंट। ये क्या है? एनवायरनमेंट। जो आपको चारों तरफ दिख रहा है ये एनवायरनमेंट है। बट थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। एनवायरनमेंट दो तरह के हम बोल सकते हैं। एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो अपने आप हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। एक मैन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो हमने बनाया है। अब आप लोग भी ये एक बार सोचिए कि आपके आसपास आपको नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जांपल क्या कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट का हमने कुछ नहीं किया, अपने आप है। ना हम उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, ना हमने उसमें कुछ इनपुट किया है, मतलब कुछ डाला भी नहीं है, कुछ निकाला भी नहीं है। वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको हवा मिल रही है, फैन वाली हवा नहीं, बाहर जो खुली हवा चल रही है, पंखे कूलर वाली हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल एयर है, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। हम जो पानी पीते हैं डायरेक्ट ग्राउंड वाटर से आ रहा है, या जो रिवर के थ्रू जो वाटर मिल रहा है, या लेक्स में जो वाटर है, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके अलावा जैसे सनलाइट आती है, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको सीनरीज दिख रही हैं, हिल्स दिख रही हैं, माउंटेन दिख रही हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम बात करें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की। आपका जो घर होगा वो आपके पेरेंट्स ने बनाया होगा, दैट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वो पहले से कहीं ग्रो नहीं हुआ था कि भी ज़मीन में से ग्रो मकान बन गया, ऐसा नहीं है, दैट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आपकी साइकिल है, आपका पेन है, आपका बैग है, आपकी क्लोथ्स हैं, एवरीथिंग जो कुछ भी आप मार्केट से परचेज करके लाए हो और ह्यूमन बीइंग ने कहीं फैक्ट्री में कहीं भी कैसे भी उसको बनाया है, बोल्ट किया, दैट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो आप एक लिस्ट बनाओगे, एक साइड लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरी साइड लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और फिर देखें कम से कम 5-5 चीज़ इसमें लिखिए। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, एक अलग से दिया हुआ साइड में, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कि लाइफ का जो बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट वो एनवायरनमेंट से मिलती, प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। हम जो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पी रहे हैं वो एनवायरनमेंट से मिलता है। द फूड वी ईट, जो खाना खा रहे हैं वो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। एंड द लैंड वेयर वी लिव, ये जो ज़मीन है, ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अब सेकंड है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। उसका आंसर क्या लिखोगे? द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो कार से जो एयर निकलती है उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पोर्ट, हम पानी को किसी जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, या वाटर को हम जैसे गंदा होने के बाद नदी में या इसमें छोड़ रहे हैं तो वो भी पोल्यूट हो रहा है। इसके साथ ही फूड इज सर्व्ड इन वेसल, जो फूड पे सर्व किया जा रहा है का वो, और साथ ही लैंड यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज,
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो लैंड का यूज किया जा रहा है उससे भी एनवायरनमेंट को हम चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ने जो कुछ भी अर्थ पर बनाया है, जो कुछ भी कंस्ट्रक्टेड किया, जो कुछ भी बिल्ड किया है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, वो आपसे यहाँ से पूछा जाता है। आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर बना हुआ, एक ड्राइंग बना हुआ आपकी बुक में। जो आप लोग देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ड्राइंग बना दिखेगा, उसमें आप देखोगे, अभी क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार यहाँ लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। इसके एक साइड में इधर लिखा हुआ है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सॉरी इधर लिखा हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट, इधर लिखा हुआ है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और इधर लिखा हुआ है ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं इसने। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो क्या बन सकता है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर देयर, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज नेचुरल है, सेकंड ह्यूमन और थर्ड ह्यूमन मेड। ये तीनों क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहीं से पुटअप किया जाएगा। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये ब्रीफली द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के तीनों कंपोनेंट्स को आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। एनवायरनमेंट का पहला कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट, इसके एग्जांपल वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स। इसका सेकंड कंपोनेंट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब ह्यूमन मेड होता है, मनुष्य ने बनाया है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग का जो ग्रुप्स होता है या इंडिविजुअल कोई पर्सन होता है, फैमिली होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। सिंगुलर कोई एक से अकेला आदमी, दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। फैमिली है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोग मिले, कॉलोनी के लोग एक साथ बैठे, गांव के लोग बैठे, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। रिलीजन, एक धर्म के बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग हैं, तो वो धर्म रिलीजन के नाम पर ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। एजुकेशनल, जैसे अपने अलग अलग स्कूल के एनवायरनमेंट हो गए, केवी के बच्चे हो गए, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हो गए, गवर्नमेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हो गए। इकोनॉमिकल, बैंक वगैरह के कर्मचारी हो गए। इससे पॉलिटिकल सिचुएशन, अलग अलग पार्टीज के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज की, बीजेपी के मोदी जी में, अमित शाह जी, इस टाइप से इसको बोलेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ग्रुप ऑफ पर्संस, उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलेंगे। द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो जाएगा। थिंग्स विच आर कमिंग टू नेचुरल, जो हमें डायरेक्ट मिल रही नेचर से, उसको बोलेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। अब कह रहा है जो हमारी डेली की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम डेली एनवायरनमेंट क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट खत्म कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे आसपास जो कुछ मिलता है हम उसको कट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अब एक चीज़ तो क्लियर होगी हमने इस सबको पढ़ने के बाद कि जो एनवायरनमेंट है क्या, द प्लेस, द पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। क्लियर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो जगह हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं और जो प्रकृति जो नेचर है उसको क्या बोलेंगे हम, एनवायरनमेंट बोलेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल का और ह्यूमन मेड का। आदमी ने जो बनाया, ह्यूमन ने जो बनाया वो, और जो प्रकृति ने, नेचर ने डायरेक्ट दिया, उन दोनों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग होता है जिन चीज़ों में क्या होती है, एक्चुअली क्या सिंपल वर्ड हम बोले तो जो जीवित हैं, जिनमें कुछ जान है, जो फील कर सकते हैं। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जिनमें कोई जान नहीं है, मतलब उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बायोटिक और एबायोटिक के यहाँ पर दिया, बायोटिक का द वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, एनिमल, इनमें क्या होता है, जो सिंपल वर्ड में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या है, बायोटिक है। ये सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनका खाना भी लेते हैं, पेड़ भी पता होगा ना आपको, खाना लेते हैं। एबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, लैंड, स्टोन, पत्थर होते हैं ना, पत्थर नॉन लिविंग में आएंगे, एबायोटिक में। तो बायोटिक एबायोटिक पर 1 मार्क्स क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और
ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है ये द एक्टिविटीज एंड क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनने जो कुछ कर रहे हैं या उनका आपस में जो इंटरेक्शन जो बातचीत हो रही है या जो उनकी जो उनके कल्चर है या जो जिस टाइप की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड एनवेंटनर है जिसका मीनिंग है नेबरहुड। ठीक है, तो ये आप जो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन उसमें ऐड कर देना। एनवायरनमेंट इट्स ए फ्रेंच वर्ड, मीनिंग फ्रेंच में क्या था ये एनवर्नियर, इसका मीनिंग क्या होता है नेबरहुड। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।